चंडीगढ़ में जोर शोर से 8 अक्टूबर को मनाए जाने वाले एयरफोर्स डे की तैयारियां चल रही हैं। एयरफोर्स डे से पहले वायुसेना के विमान और हेलीकॉप्टर लगातार रिहर्सल में जुटे हैं। ये पहली बार है जब एयरफोर्स डे हिंडन एयरबेस से बाहर चंडीगढ़ में मनाया जा रहा है। यानी इस बार के एयरफोर्स डे पर सुखना लेक के ऊपर विमानों का फ्लाई पास्ट देखने को मिलेगा। इस रिहर्सल में वायुसेना के सबसे शक्तिशाली फाइटर जेट्स और फुर्तीले हेलीकॉप्टर हिस्सा ले रहे हैं। एयरफोर्स डे के रिहर्सल में भारत के रफाल, तेजस, मिराज 2000, C-17 ग्लोबमास्टर, सूर्य किरण और C-130 सुपर हरक्यूलिस विमान आसमान में अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे। फिलहाल 8 अक्टूबर की तैयारी में ये विमान अलग अलग दिशा में उड़ते हुए चंडीगढ़ के आसमान में अपनी काबिलियत की इबारत लिख रहे हैं। इस ड्रोन की खासियत ये है कि किसी इंसान को लेकर उड़ान भर सकता है और बड़े आराम से लंबी दूरी तय कर सकता है। इस ड्रोन का नाम है वरुण, जो करीब 100 किलो वजन के साथ उड़ान भर सकता है और महज 30 मिनट में करीब 30 किलोमीटर तक का सफर तय करने में सक्षम है। सुरक्षा के लिहाज से भारतीय नौसेना में वरुण के शामिल होने से नौसेना को युद्ध क्षेत्र में मजबूती मिलेगी। नेवी इसका इस्तेमाल एक शिप से दूसरे शिप में सामान पहुंचाने के लिए करेगी। खास बात यह है कि ये ड्रोन 4 ऑटो पायलट मोड से लैस है। इसका फायदा ये होगा कि अगर इसके कुछ रोटर खराब भी होते हैं तो ये रुकेगा नहीं, उड़ता रहेगा। एक बार उड़ान भरने पर ये ड्रोन 25 से 30 किलोमीटर का सफर तय कर सकता है। इसके अलावा रेस्क्यू के दौरान और मेडिकल इमरजेंसी में भी ड्रोन कारगर साबित होगा। भारतीय नौसेना के अलावा वरुण का इस्तेमाल आने वाले समय में एयर एम्बुलेंस के तौर पर भी किया जा सकता है। इस मानव रहित बोट को देश की सुरक्षा के लिए तैयार किया गया है। DRDO इस साल डिफेंस एक्सपो में मानव रहित बोट को शामिल करने वाली है। फिलहाल इस नाव का परीक्षण पुणे के भामा आंखेड़ बांध में किया जा रहा है। पुणे में दूर से नियंत्रित होने वाली मानव रहित और हथियार बंद 3 नावों का सफल परीक्षण किया गया। मानव रहित नाव का मतलब है कि इस नाव पर कोई इंसान नहीं होगा। इसे नियंत्रित करने के लिए वीडियो फीड को ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन पर तैनात किया जाएगा। इन नावों का उपयोग समुद्री सीमा की निगरानी के लिए किया जाएगा। मानव रहित बोट दुश्मन की हर चाल पर नजर रखेगी और इसकी खास बात है कि ये सीमा पर एक बार में 24 घंटा लगातार पानी में रहकर पेट्रोलिंग कर सकती है। मानव रहित बोट इलेक्ट्रिक इंजन से चलती है। इस नाव में ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है जिसकी मदद से नाव अगर दुश्मन के कब्जे में आ जाती है तो नाव में मौजूद कंट्रोल बोर्ड खुद ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, जिससे कोई गोपनीय सूचना, जरूरी डेटा दुश्मन के हाथ नहीं लगेगा। मध्य प्रदेश के कटनी में एक रेल कर्मचारी की सजगता ने एक बुजुर्ग की जान बचा ली। घटना 2 अक्टूबर की है, जब कटनी के मुड़वारा रेलवे स्टेशन में केबिन के पास एक बुजुर्ग रेलवे ट्रैक को पार कर रहा था। उसी दौरान उसी ट्रैक पर एक ट्रेन आ रही थी। ये पूरा नजारा केबिन में ड्यूटी कर रहे रेलवे के कर्मचारी वीरेंद्र कुमार देख रहे थे। जब उन्होंने देखा कि बुजुर्ग को आने वाली ट्रेन का एहसास नहीं है, तो वीरेंद्र ने दौड़कर बुजुर्ग को ट्रैक से हटाया, जिससे उसकी जान बच गई। और वो कंटिन्यू ट्रैक की तरफ बढ़ने लगा। ये सब मैं देखा कि अरे ये तो कंटिन्यू ट्रैक की तरफ बढ़ रहा है और ट्रेन वहां से बिल्कुल नजदीक आ गई है और लगा कि अब ये ट्रेन इंजन के चपेट में बुजुर्ग व्यक्ति आ जाएगा। उसकी स्पीड भी काफी स्लो थी उसकी। ये सब देख के मैंने तुरंत जो है दौड़ लगाकर उसको पुश करके और उसको ट्रैक के बाहर निकाला और मैं खुद भी तुरंत बाहर निकला। अपनी जान जोखिम में डालकर बुजुर्ग की जान बचाने वाले वीरेंद्र का ये साहसिक कार्य CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जिसके बाद वीरेंद्र की सूझबूझ और साहस की सभी लोग प्रशंसा कर रहे हैं। साइकिल से सड़क नापते ये प्रोफेसर किरण सेठ हैं। इनके साइकिल की रफ्तार उम्र को मात देती है। इनकी चुस्ती और फुर्ती देखकर ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि इनकी उम्र 73 साल है और जज्बा तो पूछिए मत। साइकिल से देश नापने निकले हैं। अभी तो दिल्ली में है, नापना कश्मीर से कन्याकुमारी तक है, मतलब इस छोर से उस छोर तक। मकसद है भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना और युवाओं तक मानसिक रूप से फिट रहने का संदेश पहुंचाना। अपनी फिटनेस के लिए भी ये एक रूटीन फॉलो करते हैं। प्रोफेसर किरण सेठ IIT दिल्ली में लगभग 43 साल तक पढ़ाने के बाद इसी साल जून में रिटायर हुए हैं, लेकिन कुछ अलग करने की चाह ने उम्र को पीछे धकेल दिया।
इन्होंने 1977 में स्पीक मैके नाम की एक संस्था की शुरुआत की थी। इस संस्था का उद्देश्य लोगों को भारतीय संस्कृति और परंपरा के लिए प्रेरित करना है। किरण सेठ कहते हैं कि 10 साल से संस्था के प्रोग्राम एक पड़ाव पर आकर रुक से गए थे, लिहाजा रिटायरमेंट के बाद इसमें जान फूंकने के लिए इन्होंने ये अनोखी यात्रा शुरू की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक के बाद एक जो बेहतरीन तस्वीरें स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, इसे दुबई के एक आर्टिस्ट ने बनाया है, जिसका नाम है अकबर। कर्नाटक के उडुपी के मूल निवासी अकबर बीते 30 सालों से दुबई में रह रहे हैं। इन तस्वीरों को बनाने वाले अकबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत बड़े फैन हैं। दीवारों पर लगाई गई पीएम मोदी की पेंटिंग को देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। पीएम मोदी की तस्वीरों की ये प्रदर्शनी सूरत के साइंस सेंटर में 6 दिनों के लिए लगाई गई है। इस प्रदर्शनी में 12 ऐसी पेंटिंग्स हैं जो पीएम मोदी की बायोग्राफी से जुड़ी हैं। वहीं दूसरी तरफ 53 ऐसी पेंटिंग हैं जो पीएम के कार्यक्रम मन की बात से जुड़ी हैं। ये मोदी जी का मन की बात के बारे में जो प्रोग्रेस दिखाता है कि इंडिया में क्या क्या अच्छा हो रहा है, अभी क्या चेंजेस हो गया, और 12 पेंटिंग्स उनका बायोग्राफी के ऊपर है और बाकी पेंटिंग्स मन की बात के ऊपर है। भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के एक ट्वीट पर मचे बवाल के बीच यूपी के अमरोहा में उनके पैतृक गांव के लोग शमी के समर्थन में उतर आए हैं। दरअसल मोहम्मद शमी ने 5 अक्टूबर को विजयदशमी के दिन ट्वीट करके लोगों को दशहरा की शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा, दशहरे के शुभ अवसर पर मैं प्रार्थना करता हूं कि भगवान राम आपके जीवन को ढेर सारी खुशियां, समृद्धि और सफलता से भर दे। आपको और आपके परिवार को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन कट्टरपंथियों को शमी का ये ट्वीट पसंद नहीं आया। भारतीय टीम के वरिष्ठ गेंदबाज मोहम्मद शमी अपने इस ट्वीट को लेकर कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गए हैं। उनके खिलाफ फतवा जारी करने की मांग उठने लगी। इस बीच यूपी के अमरोहा में शमी के पैतृक गांव के लोगों ने कट्टरपंथियों के खिलाफ आवाज बुलंद की और शमी का खुलकर समर्थन किया। जो आपत्ति जता रहे हैं वो गलत है। ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में सब है। जब ये खत्म हो जाएगा तो भाईचारा ही खत्म हो जाएगा। उन्होंने जो सोच रख के अपना राय दी वो अच्छी थी और बेहतर थी, लेकिन गलत लोग गलत ही सोच बनाते हैं।